ओम शांति। 15 जून 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से जो फ्लो चार्ट है उसमें संपन्न और संपूर्ण बनने का बहुत सारी विधियां बताई हैं, स्मृतियां बताई हैं। किसी एक स्मृति को सारा दिन चिंतन में लाएंगे और उसका स्वरूप बन करके रखेंगे और सर्व बंधनों से अपने को मुक्त रखेंगे। जैसे कि आज की अव्यक्त मुरली है, समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और सम्मान बनो। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सर्व प्रकार से बंधनों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ब्राह्मण जन्म मिलते ही सर्व शक्तियों का अधिकार बाबा से हमें मिल गया, तो समय प्रमाण इन शक्तियों को स्व के प्रति और सेवा के प्रति यूज़ करके मैं बाप समान बनती जा रही हूँ। जैसे कि कोई भी संपर्क में आए तो अपनी पावरफुल दृष्टि के द्वारा और वाइब्रेशंस के द्वारा अन्य आत्माओं को सहयोग देना, शक्तियों का दान देना, स्व प्रति यूज़ करना शक्तियों को, अर्थात हर प्रकार के बंधन से स्वयं को मुक्त रखना। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क ये रहेगा, आज सारा दिन अशरीरी का अभ्यास कर्म करते करते बीच में करेंगे और कर्म करता कोई भी कर्म करेंगे, कर्म से पहले कोई ना कोई स्वमान को इमर्ज करेंगे, स्वमान की माला पहन करके रखेंगे। स्वमान से जब हम कोई कर्म करते हैं तो बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि बाबा याद रहेगा। तो स्वमान में रहना है, अशरीरी का अभ्यास करना है। दो बातें आज प्रैक्टिकल में करेंगे। और जैसे कि बाबा ने बताया, बाप समान संपूर्ण बनना है, तो उसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे, मैं बेहद का स्वतंत्र आत्मा हूँ। बेहद की स्वतंत्र आत्मा की विशेषता आज की मुरली में जो बताई उसका चिंतन करेंगे। हद के बंधनों से मुक्त, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, निर्मल और बाप समान, बाप की याद में समाये हुए। तो ऐसे किसी भी प्रकार के हद के बंधन से बंधायमान नहीं, उसे कहेंगे बेहद की स्वतंत्र आत्मा। बेहद की स्वतंत्र आत्मा बनने की जो विधि बताई, पहली विधि है देहभान से स्वतंत्र, दूसरी विधि है पुराने संस्कार और स्वभाव से मुक्त होना, और तीसरी विधि है संबंध संपर्क में आते न्यारे रहना। तो ये विधि बताई। तो जैसे कि देहभान से मुक्त होने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, देह का आकर्षण ना आए। जब चाहे, इसके लिए क्या करना है, अशरीरी का अभ्यास करना है। जब चाहे देह में आना है, जब चाहे देह से न्यारा हो जाना है। 1 सेकंड में ड्रिल करनी है, देह से न्यारे पर स्थिति में स्थित, देह से परे की स्थिति में स्थित हो जाना है। ये अशरीरी का अभ्यास बार बार करना होगा, क्योंकि इसका बहुकाल का अभ्यास चाहिए। अशरीरी की स्थिति बनाने के लिए किन बातों पर अटेंशन देना है? पहली है रिफ्लेक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्शन में देखना है एकाग्रता, मन और बुद्धि की एकाग्रता। जैसे कि मन को एक स्मृति में स्थिर करना है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, इस स्मृति में स्थित करना है 1 सेकंड में। दूसरा है बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि को जब चाहे, जितना देर चाहे, मैं वहाँ टिका सकती हूँ। ये रिफ्लेक्शन करनी है मन की और बुद्धि की। और मन को कंट्रोल करने के लिए मन का मौन करना है। मन का मौन करना अर्थात मन के व्यर्थ संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये विधि बताई है बाबा ने। और देह भान से न्यारे रहने के लिए भिन्न भिन्न स्वमानों का अभ्यास करना। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ, मैं मास्टर त्रिनेत्री हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। तो इन स्वमानों का अभ्यास दिन में करते रहना, तो देह भान से न्यारे रहेंगे। और इसके साथ साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाया स्वभाव और संस्कार से न्यारे रहना। तो स्वभाव संस्कार से न्यारे रहने के लिए अलबेलेपन को छोड़ना होगा। अलबेलापन 2 प्रकार का होता है, एक साधारण अलबेलापन, एक रॉयल अलबेलापन। आज इसका चिंतन करना है, ये दोनों प्रकार के कौन से अलबेलेपन होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी विधि बताई है। जैसे कि कोई भी पुराने संस्कार
संस्कार को परिवर्तन करने का हम संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को दृढ़ता में चेंज करना है। तो दृढ़ता में चेंज करने के लिए ये वाले शब्द को, अलबेलेपन के शब्द को परिवर्तन करना है। कर लेंगे, हो जाएगा, गे नहीं करना है। दूसरा है कि हमें पुराने स्वभाव संस्कार को बदलने के लिए बहानेबाजी को छोड़ना है। बहानेबाजी के संस्कार को मर्ज कर देना है और बेहद के वैराग्य के संस्कार को इमर्ज कर लेना है। तो सहज योग के आधार से हम अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अटेंशन देना है, टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि ये स्लोगन याद करना है, जो करेगा सो पाएगा। वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, संगठन के प्रभाव में नहीं आना है, अपने इस पुराने संस्कार को परिवर्तन करने की दृढ़ता लानी है। उसके साथ साथ देह के संबंधों से न्यारे रहने के लिए देहधारियों के साथ जब हम संबंध में आते हैं तो उनके आकर्षण में नहीं आना है। इसके लिए स्मृति में रखना है कि ये ब्राह्मण जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन के वायदे को आज सारा दिन स्मृति में रखना है, क्योंकि जब हम बाप के बने थे तो हमने कहा था एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि बाबा में संसार है, बाबा ही संसार है। ये स्मृति में रखना है, क्योंकि हमने ही कहा था तन मन धन सब आपको अर्पण है। जब हमने सब कुछ बाबा को दे दिया तो हम दूसरे के संबंधों से न्यारे सहज रह सकते हैं। और इसके लिए बाबा ने कहा है सर्व संबंध बाबा से अनुभव करने हैं। हमारी पालना एक से हो रही है, हमें पढ़ाई एक से मिल रही है, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ये बुद्धि में रखना है। एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। इस परिवार में रहते हमारा आपस में आत्मिक रूहानी स्नेह रहेगा तो हम किसी भी संबंध के से प्रभाव में नहीं आएंगे, न्यारे रह सकेंगे। फिर इसके बाद बाबा ने अटेंशन दिलवाई है बाप समान संपन्न बनना है, तो बंधन नहीं बनना चाहिए। तो ये विधियां निर्बंधन स्वतंत्र बनने की थी और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए निर्विघ्न बनना है। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखना है। निर्विघ्न बनने के लिए सबसे पहले अटेंशन देना है समय को और माया को। अपना मास्टर नहीं बनाना है, इनका मास्टर बनना है। विश्व की स्टेज पर बाप के साथ हमने प्रत्यक्ष होना है। ये विधि बाबा ने बताई है, ये स्मृति सदा इमर्ज रखे। मैं एवर रेडी आत्मा हूँ, बाप समान कर्म योगी हूँ। कर्म क्षेत्र में कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होकर के नहीं, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म इंद्रियों को यूज कर रही हूँ। बाप समान स्थिति में स्थित होकर के हमारे संकल्प और बोल में बाप समान होने चाहिए, अर्थात श्रीमत परमान होने चाहिए, तभी हम दूसरे की दुआओं के पात्र बनते हैं। एवर रेडी बनने के लिए बाबा ने बोला है कि माया को और समय को मास्टर नहीं बनाना है, इनसे पहले स्वयं में संपन्नता लानी है। बाप समान बन करके स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। निर्विघ्न बनने के लिए बाबा ने बोला दो शक्तियों को इमर्ज रखना है, एक है सहन शक्ति, एक है रियलाइजेशन की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के आधार पर कोई भी विघ्न आता है उस पर जीत प्राप्त करनी है। अपने चलन और चेहरे के द्वारा स्वरूप बन करके बाबा ने कहा अपने आप को बाप समान बनाना है। इस उमंग उत्साह में रहना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।